सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेक्टोरल रीजन एनाटॉमी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रेस्ट टिश्यू के बारे में। इस ब्रेस्ट टिश्यू का जो है हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रेस्ट टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एक्सटेंट जो है, उसके जो रिलेशंस है, देन उसका ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, देन उसका जो है वो नर्व सप्लाई एंड उसकी जो है वो क्लिनिकल एनाटॉमी जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहली चीज़, ब्रेस्ट का जो है वो स्ट्रक्चर। एक्चुअली ब्रेस्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। तो ब्रेस्ट टिश्यू का जो है वो लोकेशन जो है वो रहेगा इनटू द सुपरफिशियल फेशिया के अंदर। या व्हाट इज सुपरफिशियल फेशिया? तो इट्स अ वन टाइप ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू विच इज सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे के जो अंदर की जो भी फेशिया सिचुएटेड है, जो कि सुपरफिशियल फेशिया है। उसके बाद मसल्स आते हैं और मसल्स के बाद जो है वो आ जाता है डिप फेशिया। सो ब्रेस्ट जो है वो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर है। और कौन से उसका जो हम बात करें तो या इट इज सिचुएटेड फ्रॉम टू द सेकंड टू द सिक्स्थ रिब। या सेकंड टू सिक्स्थ रिब जो है उसका वर्टिकल जो है वो एक्सटेंड है। और अगर हम बात करें उसके हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो स्टर्नम वाला पार्ट है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है कि ये जो स्टर्नम वाला पार्ट है उसकी जो लेटरल बॉर्डर है, या जो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम जो है, या वहाँ से लेके कहाँ तक है वो। यहाँ पे जो आ जाएगा अप टू द एक्जिला। एक्जिला के अंदर कहाँ, कौन से वाले पार्ट के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू सिचुएटेड है? अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन। या मिड एक्सिलरी लाइन तक जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो सिचुएटेड है। तो क्लियर हो गया, सुपरफिशियल फेशिया में है, सेकंड टू सिक्स्थ रिब है, और यहाँ पे जो है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो सिचुएटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसको समझने के लिए ब्रेस्ट टिश्यू को हम जो है वो यहाँ पे समझने के लिए 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो डायग्राम की मदद से अगर हम समझे तो सेंट्रल पोर्शन अगर निपल है वहाँ पे, सो एक वर्टिकल और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल। तो उसकी मदद से जो है 2 हो जाएंगे अपर, 2 हो जाएंगे लोअर, 2 हो जाएंगे मीडियल, 2 हो जाएंगे लेटरल। तो उस तरीके से जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे। कौन कौन से? अंदर की तरफ वाला जो है वो अपर मीडियल, नीचे जो है वो लोअर मीडियल, बाहर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा अपर लेटरल, और तीसरा चौथा जो आ जाएगा लोअर लेटरल। इसमें जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर हमको याद रखना होता है एक एक्सिलरी टेल। एक टिश्यू जो है वो बाहर की तरफ वहाँ पे निकलती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी टेल। और ये एक्सिलरी टेल जो है वो यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया को पियर्स करके अंदर की तरफ जो है वो जाती है। तो वहाँ पे जो फोरामेन बनता है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ द लेंजर, या LANGER, फोरामेन ऑफ द लेंजर। सो याद रखना है कि भाई जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है वहाँ से जो एक्सिलरी टेल जो है, जिसका पूरा नाम है एक्सिलरी टेल ऑफ अ स्पेंस, और वहाँ पे जो डीप फेशिया के अंदर फोरामेन करके अंदर जाता है उसको बोलते हैं हम फोरामेन ऑफ अ लेंजर। अब इसके अंदर हम याद रख लेंगे इसके क्या क्या रिलेशंस है। तो सुपरफिशियल में तो रिलेशंस के अंदर हमने याद रख ही लिए हैं कौन कौन से रिलेशंस है इसके अंदर। बाहर की तरफ तो मेनली है स्किन, ठीक है, सुपरफिशियल रिलेशन। बट जो भी डीप रिलेशंस हमको याद रखना है, इसके अंदर जो है हम मेनली 3 मसल्स जो है वो याद रखेंगे। एक तो डीप, ये जो पूरा का पूरा जो ब्रेस्ट टिश्यू है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है, उस पेक्टोरालिस मेजर जो मसल जो है उसके ऊपर जो है वो सिचुएटेड है। दूसरा यहाँ पे आपको जो मसल्स जो इंटरडिजिटेशंस वाला जो लग रहा है, या वो है सेरेटस एंटीरियर मसल। तो सेरेटस एंटीरियर मसल है। एंड तीसरा आपको यहाँ पे एक्चुअली ये मसल जो है हम स्टडी करते हैं मेनली एब्डोमेन के अंदर, और इसका फाइबर का डायरेक्शन जो है वो ऑब्लिक है, बाहर की तरफ सिचुएटेड है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल।
तो इस तरीके से हम डीप रिलेशंस के अंदर मेनली 3 मसल्स जो है वो याद रख लेंगे, पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। तो सुपरफिशियल रिलेशंस मेनली स्किन एंड डीप रिलेशंस के अंदर ये सारे जो है वो 3 मसल्स जो है वो हमने याद कर लिए। अब ब्रेस्ट के अंदर जो है क्या याद रखना होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करने के लिए हम एक्चुअली 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। एक स्टडी करते हैं उसका स्किन, दूसरा जो है उसका पेरेन्काइमा, और तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है उसका स्ट्रोमा। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन के अंदर जो है वो हम 2 चीज़ें जो है वो मेन याद समझते हैं। एक याद रखते हैं निपल और दूसरा जो है वो एरियोला। अब इसके अंदर निपल, व्हाट इज़ द निपल, निपल जो है वो क्या है। सो निपल के अंदर याद रखना होता है कि ये एक कॉनिकल जो है वो प्रोजेक्शन है। सो यहाँ पे जो है हम स्किन के अंदर स्किन लेके आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो आपको ये कॉनिकल प्रोजेक्शंस यहाँ पे जो दिखेगा वो बेसिकली निपल है, और इस निपल के अंदर या क्या ओपन होते हैं, सारे के सारे जो भी लैक्टिफेरस डक्ट्स जो कि मिल्क लेके आते हैं वो यहाँ पे अंदर ओपन हो जाते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या याद रखना होता है, यहाँ पे एरियोला के बारे में। तो जो भी निपल का स्ट्रक्चर जो होता है उसके आजू बाजू में डार्क ब्लैक कलर का जो आपको राउंड दिखता है उसको, या वो जो निपल जो है उसके आजू बाजू में डार्क ब्लैक कलर का जो दिखता है उसको बोला जाता है एरियोला। और इस एरियोला के अंदर क्या याद रखना होता है मेनली कि इसके अंदर होते हैं मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स। क्या होते हैं भाई इसके अंदर, मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड। और ये जो मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जब प्रेगनेंसी का टाइम जो है तो उस प्रेगनेंसी के टाइम के दौरान जो है ये एनलार्ज हो जाते हैं और उसको बेसिकली ट्यूबरकल्स बोलते हैं। कौन से ट्यूबरकल्स जो है वो नाम जो है वो आपको याद रखना है। सो मॉन्टगोमेरीज ट्यूबरकल जो है वो इसको बोलते हैं। या इसके जस्ट बीनीथ वाले पार्ट के अंदर जो है वो जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो चुका है वो वहाँ पे आके स्टोर होता है, जहाँ पे लैक्टिफेरस साइनसेस होते हैं वो भी बेसिकली एनलार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे वो ट्यूबरकल जैसा जो है वो दिखता है, मॉन्टगोमेरीज ट्यूबरकल। बराबर। अभी जो है हमको याद रखना है अभी उसके अंदर दूसरा सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट, पेरेन्काइमा, ब्रेस्ट का जो है वो पेरेन्काइमा। सो ब्रेस्ट पेरेन्काइमा के अंदर जो है वो आपको ये डायग्राम जो है वो याद रखना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो एक्चुअली वो मैं नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रेस्ट पेरेन्काइमा के अंदर। या सो हाँ, ब्रेस्ट पेरेन्काइमा, ब्रेस्ट का जो है वो पेरेन्काइमा के अंदर हम जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो याद रखेंगे। इसके अंदर आ जाते हैं 15 to 20 जितने जो है वो लोब्स। हर एक लोब जो है या उस लोब्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो होता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ 3D के अंदर भी। या सो ये जो है वो दीज आर द लोब्स। इस लोब्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलाई। ये लंग्स वाले जो है वो एल्वियोलाई ये नहीं है, दीज आर द डिफरेंट एल्वियोलाई। एंड इसका जो स्ट्रक्चर जो है जो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। या एंड इस एल्वियोलाई जो है वो किसके अंदर जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो ये एल्वियोलाई सारे के सारे जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट्स जो है उसके अंदर ओपन हो जाते हैं। जैसे ट्री नहीं होती, ट्री के अंदर हम कैसे वहाँ पे जो पत्ते जो है वो ड्रॉ करते हैं, उस तरीके से आप जो है यहाँ पे एल्वियोलाई जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। और ये सारे जो एल्वियोलाई जो है उसके अंदर का एपिथेलियम या जो एल्वियोलाई जो है तो उसके अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो अंदर कौन सा जो है वो एपिथेलियम होता है, तो वो याद रखना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम एट रेस्ट। या रेस्ट कंडीशन के अंदर, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर इट इज हैविंग द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जब एक्टिवली सिक्रीशन करते हैं इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉलमनर एपिथेलियम।
और ये जो सारे के सारे डक्टुलर सिस्टम्स जो है वो किस तरीके से सिचुएटेड है, तो उसको अगर जो है हम साइड व्यू से अगर दिखाएं तो जिस तरीके से वो साइकिल के अंदर जो है वो कैसा होता है कि सब कुछ सेंटर वाले पार्ट के अंदर आता है ना, या साइकिल का व्हील जो है तो उसके अंदर सब चीज़ें जो है वो सेंटर वाले पार्ट के अंदर आती है। तो इस तरीके से जो है वो रेडियल अरेंजमेंट उसको जो है वो हम बोलते हैं। तो इस लोब्स के अंदर जो है वो एक्चुअली जो अरेंजमेंट्स है इस लोब्स की, दैट इज द रेडियल अरेंजमेंट। अभी आगे हम पेरेंकाइमा से आगे बढ़े तो एक्चुअली जो आता है अंदर का दूसरा जो है वो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है उसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी होती है। एक तो इस स्ट्रोमा के अंदर होती है फैट टिश्यू, और दूसरी टिश्यू जो इसके अंदर होती है वो होती है फाइब्रस टिश्यू। जो फाइब्रस टिश्यू इस स्ट्रोमा के अंदर होती है उसमें मेन एक चीज़ याद रखनी होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट। या क्या याद रखना होता है इसके अंदर, सस्पेंसरी लिगामेंट। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये एक्चुअली पेक्टोरालिस मेजर मसल है, उसके ऊपर का ये जो है बेसिकली एक्चुअली पेक्टोरल फेशिया है, और इस पेक्टोरल फेशिया से स्ट्रोमा के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये फाइब्रस बैंड्स जो है जिसको बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट, वो अल्टीमेटली स्किन तक पहुँचते हैं, तो सस्पेंशन का जो है वो काम करते हैं। दूसरा एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि ये जो ब्रेस्ट टिश्यू है यहाँ पे पीछे एक स्पेस होती है, उस स्पेस के ऊपर जो है ब्रेस्ट जो है वो मोबाइल होता है। सो उस स्पेस को बेसिकली हम बोल देते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। सो उस रेट्रो मेमोरी स्पेस के ऊपर जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो मोबाइल होता है। तो इस तरीके से हमने ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में स्टडी कर लिया। उसके अंदर जो बाकी वाला पार्ट जो है वो तो फैट है, और जो है ये फाइब्रस टिश्यू दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड द रेस्ट इज द फैट। तो इस तरीके से तीन चीज़ें जो है वो ब्रेस्ट के अंदर मेनली याद रखनी होती है। कौन कौन सी? स्किन के अंदर याद रखना होता है निपल एंड एरियोलाई के बारे में। पेरेंकाइमा के अंदर उसके लोब्स, एल्वियोलाई उसका एपिथेलियम एंड उस लोब्स के जो है वो अरेंजमेंट्स, एंड स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर याद रखना होता है हमको फैट एंड द फाइब्रस टिश्यू दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके फाइन। नाउ अभी हम आगे जाते हैं तो ब्रेस्ट के अंदर जो है वो उसका ब्लड सप्लाई, या सो ये जो यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसका ब्लड सप्लाई जो है वो क्या है। सो ब्लड सप्लाई के लिए जो है मैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, या एंड इस पेक्टोरलिस मेजर मसल को वहाँ पे हाइड कर लेते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू को वापस ला देते हैं। तो अब जाके यहाँ पे आपको जो है वो, अगर मैं मसल्स भी हाइड कर दूँ तो सारे आर्टरीज यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल जो है वो हो जाएगी। सो ब्रेस्ट टिश्यू को सप्लाई करने के लिए एक्चुअली देखा जाए तो टोटल 3 आर्टरी मेन याद रखनी होती है। 3 अलग अलग है, टोटल कौन कितनी है तो यहाँ पे आपको जो मीडियल साइड में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो ये आर्टरी जा रही है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। क्या बोलते हैं भाई उसको? इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। वो इंटरनल थोरैसिक जो है दैट इज द ब्रांच ऑफ द, किसकी ब्रांच है भाई? वो सब क्लेवियन आर्टरी जो है उसकी वो मेन ब्रांच है। उसके बाद वो बेसिकली ब्रेस्ट को यहाँ पे मीडियल साइड और उस वाले रीजन में सप्लाई करेगा। सब क्लेवियन आर्टरी जो है दैट कंटिन्यूज एज द एक्सिलरी आर्टरी, और उस एक्सिलरी आर्टरी में से जो है वो हम 3 ब्रांचेस जो है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू को सप्लाई करने के लिए आती है, तो उस एक्सिलरी आर्टरी की जो है वो 3 कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। सो उसमें साल हम ऐसे याद रखते हैं वैसे तो, या तीनों के तीनों जो है वो थोरैसिक है। साल पे से SAL, एस पे से याद रखना होता है सुपीरियर थोरैसिक, देन एक्रोमियोथोरैसिक, एंड तीसरी याद रखनी होती है लैटरल थोरैसिक। तो इस तरीके से ब्रांचेस जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरनल थोरैसिक के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी सुपीरियर थोरैसिक, उसके जस्ट बाजू में आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक्रोमियोथोरैसिक, और ये वाली जो है यहाँ पे इसका नाम है लैटरल थोरैसिक, बराबर। सो इस तरीके से 3 जो है वो ब्रांचेस जो है वो याद करनी है, बराबर। उसके बाद हम आगे जाए, या
ब्लड सप्लाई के बाद या अभी एक आर्टरी जो है इसके अंदर याद रखनी बाकी है, कौन सी है कि जो यहाँ पे इंटरकॉस्टल स्पेस है, उस इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जो है वो दीज आर्टरीज जो कि पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज के नाम से जानी जाती है, वो भी जो है वो इस ब्रेस्ट को सप्लाई करने का जो है वो काम करती है। दैट आर द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। तो इस तरीके से 3 आर्टरी जो है वो आ जाएगी, इंटरनल थोरेसिक, उसके बाद साल एंड यहाँ पे से आ जाएगी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। वाह। सो भाई बहुत मेहनत लगती है या अभी हमको याद करना है इसका जो है वो ब्लड सप्लाई के अंदर एक्चुअली जो है वो 2 चीज़ें आती है, एक आर्टीरियल एंड दूसरा जो है वो वीनस। हमने अभी तो कौन सा याद किया है, सिर्फ आर्टेरियल सप्लाई जो है वही याद किया है। अभी हम इसके बारे में याद रखेंगे वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज जो है वो यहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर जो है वो आर्टरी की तरह नाम याद करना है। भाई जो यहाँ पे स्टर्नम वाला पार्ट जो है वहाँ पे तो इंटरनल थोरेसिक वेन है या इंटरनल थोरेसिक वेन है, एक तो वही याद हो गई जो बेसिकली ब्लड यहाँ से ड्रेन होके वहाँ पे जाएगा, बराबर। दूसरी जो याद रखनी होती है जो आर्टरी के नाम वाला ही है कि एक्सिलरी वेन एंड द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे ही आ जाएगी, ये है एक्सिलरी वेन और यहाँ पे जो इंटरकॉस्टल स्पेस जो है वहाँ पे अंदर आ जाएगी इंटरकॉस्टल वेन्स, जिसके अंदर ये वीनस ड्रेनेज के लिए जो है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से या जो मेनली जो सुपरफिशियल वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियल वेन्स मेनली इंटरनल थोरेसिक वेन में जाती है और जो भी यहाँ की जो है वो डीप वेन्स होती है वो एक्सिलरी वेन एंड द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन के अंदर जो है वो चली जाती है। परफेक्ट। अभी इसके साथ साथ जो है वो हम याद कर लेंगे यहाँ पे नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कौन सी जो है वो इंटरकॉस्टल नर्व जो है यहाँ पे याद करनी है। सो 4th या दिखेगा ही नहीं है तो ब्लू ही बराबर है, 4th to 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स या जो यहाँ पे जो 4th to 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स जो है वही बेसिकली यहाँ पे सप्लाई करने का जो है वो काम करती है। यहाँ से वो जो है वो सेंसरी लेके जाती है, सेंसरी, एंड दूसरा जो है वो ऑटोनॉमिक सेंसेशंस, जो भी यहाँ पे स्मूथ मसल्स ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर है उसके कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए जो है वो ऑटोनॉमिक है। और याद रखना मेनली जो मिल्क रिलीजिंग की जो प्रोसेस जो है या वो बेसिकली नर्व सप्लाई के अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो मेनली जो है वो एंडोक्राइनल जो है वो रेगुलेशन है, मतलब कि दैट इज द अंडर कंट्रोल ऑफ मेनली द हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के कंट्रोल में बेसिकली जो है वो रहता है, बराबर। अब इसके अंदर अगर हम आगे जाएं तो हमको याद करना है इसके अंदर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज या लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए जो है वो हम किस तरीके से याद करेंगे ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर जो है वो यहाँ पे हमको याद करना पड़ेगा एक्चुअली 3 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। या सबसे पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज को समझने के लिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो जो आपको यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड गट्ठे दिख रहे हैं वो है बेसिकली लिम्फ नोड्स, एंड जो यहाँ पे जो ये वेसल्स लेके जा रही है वो सारी उसको हम बोल देंगे लिम्फ वेसल्स। लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ नोड्स जो है उसको बेसिकली हम 3 पार्ट में जो है वो याद करेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट में यहाँ पे हम याद करेंगे? एक सबसे मेन जो है वो है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, यहाँ पे आ जाएंगे। उस एक्सिलरी के अंदर जो है वो फर्दर 5 ग्रुप जो है वो हम याद करेंगे। दूसरा आ जाएगा इंटरनल थोरेसिक
रीजन ऑफ लिम्फ नोड्स जो यहाँ पे सिचुएटेड होगा। और तीसरा जो है वो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो इस तरीके से 3 जो है वो आ जाएंगे, एक्सिलरी ग्रुप, इंटरनल मेमोरी और इंटरकॉस्टल, एंड पीछे वाले पार्ट में पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। अब एक्सिलरी के अंदर जो है वो याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है। एक जो है आगे की तरफ एक्सिलरी में हो गए, उसको हम बोल देंगे एंटीरियर एक्सिलरी, बराबर। उसके बाद जो पीछे की तरफ यहाँ पे एक्सिलरी वॉल के अंदर जो लिम्फ नोड्स वगैरह जो रहेंगे उसको हम बोल देंगे पोस्टीरियर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। इसमें जो है वो मीडियल नहीं है, तो फिर डायरेक्टली इस तरफ लेटरल साइड आ जाएगा, उसको हम बोल देंगे लैटरल एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है उसको हम बोल देंगे सेंट्रल एक्सिलरी, और सबसे ऊपर जो है वो आ जाएंगे, उसको हम बोल देंगे अपाइकल ग्रुप। तो इस तरीके से 5 ग्रुप हो जाएंगे। कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल नहीं है, लैटरल, सेंट्रल एंड अपाइकल ग्रुप। एंड इंटरनल थोरेसिक वाला जो है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो सिचुएटेड है या यहाँ पे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी वाला पार्ट था वहाँ पे सिचुएटेड है, और इंटरकॉस्टल जो है वो इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर सिचुएटेड है। अब इसके अंदर जो एक्सिलरी ग्रुप जो है वो मेनली 75% ऑफ द टोटल लिम्फेटिक जो है वो ले जाने का काम करते हैं। इंटरनल थोरेसिक जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 20% एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल जो है वो 5% जो है वो लिम्फेटिक ले जाने का जो है वो काम करते हैं। अभी होता क्या है कि सारा जो लिम्फ जो है वो यहाँ से आके मेनली जो है वो एंटीरियर एंड सेंट्रल में जाता है, एंटीरियर जाता है, पोस्टीरियर जाता है, वो अल्टीमेटली लेटरल सब कुछ मिलकर लेटरल में जाते हैं, फिर सेंट्रल में जाते हैं, या मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सब कुछ मिलकर एक्चुअली लेटरल एंड सेंट्रल में जाते हैं। लेटरल सेंट्रल जो है अल्टीमेटली अपाइकल, एंड अपाइकल जो है वो अल्टीमेटली ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद जो लिम्फेटिक वेसल्स जो है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आ जाती है सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स और दूसरी आ जाती है डीप लिम्फेटिक वेसल्स। सुपरफिशियल जो लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो मेनली क्या करती है कि यहाँ पे जो ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसमें मेनली स्किन बट एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला, निपल एंड एरियोला वाले पार्ट को जो है वो ये सुपरफिशियल लिम्फेटिक जो है वो ड्रेन नहीं करती। वो स्किन लिखते हैं हम, एंड देन इट इज एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। एंड जो अंदर की डिफ लिम्फेटिक्स जो रहती है या वो ड्रेन करने का काम करती है। कौन से? सो पूरा का पूरा जो अंदर का ब्रेस्ट टिश्यू का पेरेन्काइमा प्लस जो है वो निपल एंड एरियोला। तो इस तरीके से डीप जो है वो डीप वाला पार्ट एंड सुपरफिशियल जो है वो सुपरफिशियल एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला जो है वो ड्रेन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू का लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो आप लोगों को मैंने समझा दिया। नाउ अभी जो ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसकी मेन क्लिनिकल एनाटॉमी जो है या उस पर से केस भी आ सकता है, वो मेनली हम जो है अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर सबसे मेन चीज़ के यहाँ पे जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं या जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा, वो मेनली कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होने के चांसेस होते हैं? अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर। और अपर लेटरल क्वाड्रेंट में जब ये कार्सिनोमा होता है तो उसका जो स्प्रेड जो है वो मेनली स्प्रेड होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर। इसलिए एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, बराबर। एंड जब भी ब्रेस्ट के अंदर कुछ भी पस वगैरह भर जाता है जिसको हम बोलते हैं एब्सेस, और जब भी एब्सेस होता है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, पस जब भी भर जाता है, दैट इट मस्ट बी ड्रेन्ड, उसको ड्रेन करना ही पड़ता है। और उसके जो ड्रेन करने के लिए जो इंसिजन वगैरह जो रखे जाते हैं वो इंसिजन जो है दैट शुड बी इन अ रेडियल डायरेक्शन। रेडियली जो है उसको प्लेस्ड किया जाता है इंसिजन को। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली कट किया तो मल्टीपल लैक्टिफेरस
डक्ट्स जो है, लोब्यूल्स जो है वो कट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वहाँ पे जब भी हम इंसिजन मुकते हैं टूवर्ड्स द निपल, उसको रेडियली जो है वो इंसिजन जो है वो प्लेस किए जाते हैं। उसके बाद उसका जो ये लिम्फ नोड्स जो है, लिम्फ नोड्स में तो गए, उसके साथ साथ लिम्फ नोड्स के थ्रू वो डिफरेंट बोन्स जैसे कि फीमर है या फिर रिब्स जो है वहाँ पे जा सकते हैं। वो अदर ऑर्गन्स जो है, लीवर वगैरह के अंदर भी ये जो कार्सिनोमा है वो स्प्रेड हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। बराबर। उसके बाद जो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होती है कि जब कार्सिनोमा होता है और उसका स्प्रेड जब वो लिम्फ नोड्स के कारण होता है, तब वो लिम्फ जो कार्सिनोमा के सेल्स जो है वो लिम्फ को बेसिकली क्या कर देते हैं, ब्लॉक। तो जब ब्लॉक कर देते हैं, लिम्फ वहाँ पे पड़ा रहता है, तो शूडो ऑरेंज अपीयरेंस या यूडी ऑरेंज या शूडो ऑरेंज अपीयरेंस जो है वो उस स्क्रीन का जो है वो हो जाता है, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ मेनली द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। या और जब भी कार्सिनोमा वगैरह जब होता है तो यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी जो है वो होता है। अब हमको कुछ याद रखने होते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट्स, कि जो कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा बहुत ही कॉमन है, तो सभी वुमेन जो है, फीमेल जो है, उनको सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर उनको दोनों ब्रेस्ट जो है उनकी क्या चेक करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिमेट्री चेक करनी चाहिए, फिर जो है वो निपल की जो है वो पोजीशन चेंज करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, चेंज नहीं चेक करनी चाहिए, चेंज कहाँ से करेंगे, चेक जो है वो प्रॉपरली नॉर्मल पोजीशन में जो है होनी चाहिए, किसी की डायरेक्शन में रिट्रैक्टेड वगैरह नहीं होनी चाहिए। ब्रेस्ट को जब कंप्रेस करके देखते हैं तो उसके अंदर से कोई एबनॉर्मल सिक्रीशन वगैरह जो है वो नहीं आने चाहिए। चारों के चार क्वाड्रेंट्स जो है वो पाल्पेटेड करके जो है वो देखने चाहिए, उसके अंदर कोई मास वगैरह जो है वो तो नहीं दिख रहा। दूसरा जो है वो कलर चेंज वगैरह जो है वो तो नहीं दिख रहा। बराबर। तो ये सिमेट्री, निपल कंप्रेस करके देखना, पाल्पेशन देखना, मास, कलर, ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। अब जब सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया और लगा कि भाई ब्रेस्ट के अंदर जो है वो कुछ होने के चांसेस है या, तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो रहेगी कि इसके अंदर जो है वो नीडल डाल के जो है वो टेस्ट करना। या एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा हम जो है वो प्रॉपरली बड़ा करके या स्प्रेड भी जो है वो कौन कौन सी जगह पे जो है वो हो सकता है वो हमने यहाँ पे देख लिया वगैरह वगैरह। अब जब या ये जो इमेज जो है, तो बेसिकली हम दो चीज़ें जो है वो करते हैं मेनली। एक हम करते हैं FNAC और दूसरा हम करते हैं एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू को बेसिकली बोला जाता है मेमोग्राम। इसे बेसिकली अपर टू लोअर साइड एंड लेटरल टू मीडियल साइड यहाँ पे प्लेट रख के जो है वो उस एक्सरे को जो है वो उस मेमोग्राम के अंदर जो है वो मेनली ब्रेस्ट के अंदर क्या दिख सकता है, तो ब्रेस्ट के अंदर का जो कैल्सिफिकेशन वगैरह जो है वो दिख सकता है। और FNAC के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, तो एक सिरिंज ली जाती है, नीडल लेते हैं, उसको अंदर डालते हैं और जो भी मटेरियल वहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं उस मटेरियल को जो है हम एक स्लाइड के ऊपर उस मटेरियल को रख के फिर उसका जो है वो हम स्टेनिंग करके जो है वो देखते हैं। सो FNAC का जो फुल फॉर्म जो है दैट इज़ द फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। या और यहाँ पे जो अपने को अंदर जो दिख जाता है दैट इज़ द माइक्रो एज वेल एज द मैक्रो कैल्सिफिकेशन। स्मॉल है तो उसको बोलते हैं माइक्रो कैल्सिफिकेशन और लार्ज है तो उसको हम बोल देते हैं मैक्रो कैल्सिफिकेशन। सो आई होप कि मैंने जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेस्ट टिश्यू को जो है वो फिर से जो है वो कवर प्रॉपरली कर लिया है। या सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।